नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर में अपने राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के महल, संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियाँ ये कंप्लीट किए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपन ने देखे हैं। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान के मंदिर। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। इसलिए अपने जीवन में कभी हार ना माने, हमेशा कोशिश करते रहें। और हमारे सर हमेशा कहा करते हैं कि माँ सरस्वती कभी अपना ऋण नहीं रखती। इसलिए अपने जीवन में धैर्य बना के रखें और हमेशा प्रयास करते रहें। आगे देखते हैं अपन अपना नया टॉपिक, राजस्थान के मंदिर स्थापत्य की प्रसिद्ध शैलियाँ। ये जो मंदिर हैं वो किन शैलियों में बने हुए हैं, सबसे पहले अपन वो स्टडी करेंगे। उसके बाद में राजस्थान के महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं, कहाँ पर स्थित हैं, उसमें क्या विशेषता हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो मंदिरों का आकार कैसा है, मंदिर किस प्रकार के बने हुए, कोई शिखर की प्रधानता है, किसी के ऊपर गुंबद की प्रधानता है, किसी में गर्भगृह की प्रधानता है, किसी में एक मंदिर है, बाकी अन्य छोटे उप मंदिर हैं। तो देखते हैं अपन की इनकी शैलियाँ कौन कौन सी हैं। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, पंचायतन शैली और एकायतन शैली। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि नागर शैली की क्या विशेषता है, किस प्रकार के मंदिर आते हैं। तो देखते हैं नागर शैली। ये जो नागर शब्द है नगर से बना है, आधार से शिखर तक वर्गाकार होता है। इसमें शिखर की प्रधानता होती है नागर शैली में। शिखर बीच में से उठा हुआ, इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ होती हैं और गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की जाती है। और मूर्ति जहाँ पर गर्भगृह होता है उसके चारों तरफ एक गलियारा होता है जिसकी परिक्रमा की जाती है। तो आधार से शिखर तक वर्गाकार होता है और मंदिर के सामने एक द्वार मंडप होता है। इसे आर्य शैली भी कहते हैं। ये जो नागर शैली है इसका उपनाम है आर्य शैली। ये इंपॉर्टेंट है, नागर शैली का उपनाम। मंदिर के आगे एक द्वार मंडप होता है, मंदिर के भीतर गर्भगृह होता है जिसमें भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। नागर शैली के मंदिरों का जो प्रसार है उनका विस्तार हिमालय और विंध्याचल के बीच ही है। राजस्थान में जोधपुर का जो ओसिया गांव है उसमें 8वीं से 9वीं सदी का बना सूर्य मंदिर है, जिसके शिखर खजुराहो और आबू के मंदिरों के शिखर जैसे हैं। तो ये अपन ने देखी है नागर शैली। नंबर 2, नागर शैली में शिखर की प्रधानता होती है। ओके, नंबर 2 है द्रविड़ शैली। मेरे पास अभी डिजिटल वगैरह की सुविधा नहीं है, बाकी फोटो से भी अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिखर की प्रधानता होती है, कैसे कैसे मंदिर होते हैं। मंदिरों का बाहर से फोटो भी दिखाई दे सकता है। नंबर 2 द्रविड़ शैली। द्रविड़ मंदिरों का जो निचला भाग होता है वो तो होता है वर्गाकार, और जो मस्तक होता है वो गुंबदाकार होता है ऊपर से। इसका विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है। ऊंचा मंदिर होता है, चौड़े प्रांगण से घिरा होता है जिसमें छोटे बड़े अनेक मंदिर, कमरे, हॉल, तालाब आदि होते हैं। ओके, और इस आंगन का जो मुख्य द्वार होता है जिसे गोपुरम कहते हैं। तो ये भी आ सकता है कि किस प्रकार के मंदिरों की शैली में आंगन का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होंगे उनके आंगन का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है। और ये जो गोपुरम होता है इतना ऊंचा होता है कि अनेक बार वह जो प्रधान मंदिर है उसके शिखर तक को छुपा लेता है। आगे देखते हैं बेसर शैली। नंबर 3, बेसर शैली जो है वो एक मिश्रित रूप है। केबीसी में एक क्वेश्चन बना था कि जो मिश्रित शैली कौन सी है मंदिरों की, तो बेसर शैली है। अब बेसर शैली किन का मिश्रण है, नागर और द्रविड़, इन दोनों का मिश्रण है बेसर शैली, मिश्रित शैली। ओके, अब इस बेसर शब्द का अर्थ होता है खच्चर, दो भिन्न जातियों से जन्मा हुआ। खच्चर का मतलब क्या होता है, न घोड़ा न गधा, हनी जिसको कहा जाता है, और इसे चालुक्य शैली कहते हैं। बेसर शैली का उपनाम होता है चालुक्य। एक दो ही उपनाम है, बेसर शैली का चालुक्य और इस नागर का होता है आर्य शैली। नंबर 4 पंचायतन शैली। देखो, पंचायतन शैली में एक मुख्य मंदिर है और 4 छोटे मंदिर हैं। तो अपन इसको ऐसे भी याद रख, थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए, एक पंचायत करते तो कौन करेगा पंचायत, एक मुख्य मंदिर वाला ही करेगा सामने वाले 4 मंदिरों की। तो एक मुख्य मंदिर और उसके 4 छोटे मंदिर, कौन, पंचायतन शैली। भारत में पंचायतन शैली जो कि नागर शैली का ही विकसित रूप है। ओके, इसका एग्जाम्पल है जैसे देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, और राजस्थान में जो पंचायतन शैली के मंदिर हैं उसमें आता है बारडोली के शिव मंदिर के बाद
सबसे पहले ओसिया का हरिहर मंदिर, इसमें सभी प्रकार के धर्म का है, जैन, शैव। नंबर 5 है एकायतन शैली। एकायतन शैली में एकायतन एक ही देव मंदिर प्रदान होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपन को पता होना चाहिए। अब राजस्थान में जो मंदिर स्थापत्य था, नंबर 1 देखते हैं गुप्तकालीन मंदिर। संपूर्ण राजस्थान में एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है कोटा क्षेत्र में मुकुंदरा स्थित शिव मंदिर। तो जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उसमें अपन को ध्यान में रखना है कि गुप्तकालीन मंदिर का राजस्थान में एकमात्र है कोटा क्षेत्र में मुकुंदरा स्थित शिव मंदिर। नंबर 2 गुप्तोत्तर कालीन मंदिर, गुप्त और उत्तर काल का, तो 6वीं से 7वीं शताब्दी। इस युग में मंदिर नष्ट हो चुके थे गुप्तोत्तर कालीन में, लेकिन मेवाड़ और वागड़ आर्बुद परिसर में बड़ी संख्या में खोजी गई जो मूर्तियां थी वो इसका प्रमाण है गुप्तोत्तर कालीन मंदिरों के। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालरापाटन राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है जो उत्तर गुप्तकालीन का है। नंबर 3 महामारू शैली, गुर्जर प्रतिहार मंदिर स्थापत्य कला। 8वीं शताब्दी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ था उसे कहते हैं गुर्जर प्रतिहार तथा महामारू। तो ये वाला क्वेश्चंस बना था कि गुर्जर प्रतिहार जो मंदिर स्थापत्य कला है किस शताब्दी में इस शैली का विकास हुआ था, तो किस शताब्दी में विकास हुआ? 8वीं शताब्दी में। इसको क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण जो था वो मंडोर के प्रतिहार, सांभर के चौहान और चित्तौड़ के मौर्यों ने किया था और इसे जालोर के गुर्जर प्रतिहारों ने आगे बढ़ाया था। और जालोर के ही थे गुर्जर, वहाँ पे जालोर में कुवलय उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना करी थी। और गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर जो है वो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। और इस किराड़ू के मंदिर को राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। किराड़ू मंदिर जो है वो बाड़मेर का हातमा गांव इस किराड़ू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलंकी या मारू गुर्जर शैली क्वेश्चन भी बना है यहाँ। खजुराहो सा और बाड़मेर का जो हातमा गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? किराड़ू मंदिर के लिए। नंबर 4 सोलंकी या मारू गुर्जर शैली। इस शैली का पहला मंदिर गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है। और चित्तौड़ का जो समित्वेश्वर मंदिर है, चंद्रावती के मंदिर, सचियाई माता का मंदिर, जैन मंदिर इस शैली के प्रमुख हैं। तो आज अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा है मंदिरों का कौन कौन सी शैलियाँ हैं और यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कल अपन देखेंगे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।